Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा इंसान बार बार आपके रिश्ते के बीच आकर अपनी चाल चल रहा है, तो हो सकता है कि अब उसके प्लान का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला हो। लेकिन सवाल ये है कि उसका सबसे बड़ा प्लान आखिर कब फेल होगा। क्या कोई ऐसी टाइमिंग आ रही है जब उसकी हर चाल उल्टा पड़ सकती है, या फिर अभी भी उसके पास कोई आखिरी ट्रम्प कार्ड बाकी है। आज की इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा प्लान कब और किस वजह से टूटेगा और उसका आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते पर क्या असर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा प्लान कब फेल होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज टेम्परेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है आज, लेकिन आपके लिए रीडिंग में फिर भी आज लेकर आई हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा प्लान कब फेल होगा। ये बात समझने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा प्लान है क्या। देखिए, जो आपके पार्टनर है ना, वो एक्चुअली बहुत तेजी से आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे अपनी मर्जी से दूर नहीं हुए थे और आपके पार्टनर ना आपके साथ अपना फ्यूचर आज भी देखते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि टाइमिंग का कोई इश्यू है, जब वक्त अच्छा होगा आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर आ सकते हैं। आपके पार्टनर सिर्फ प्रेजेंट को देखकर डर नहीं रहे हैं, वो फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि जब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी तो आप दोनों एक दूसरे को माफ भी कर पाएंगे और पिछली बातों को ज्यादा याद ना करते हुए एक दूसरे के साथ एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसी सोच रखते हैं, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है और ये थर्ड पार्टी ये बात भी जानती है कि अगर आपके पार्टनर अपने हालातों को समझ जाए, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से वो ऑब्जर्व कर ले और उसके पीछे का कारण क्या है कि चीजें इतनी खराब हो रही हैं, ये बात आपके पार्टनर को समझ आ जाए तो वो एक मिनट भी देरी नहीं करेंगे और वो आपको सबके सामने कमिटमेंट दे सकते हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है और यही बात इस थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। और ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को बहुत टाइम से आपके पार्टनर के सामने कुछ इस तरह की क्रिएट कर चुकी है कि आपके पार्टनर की ये एक सबसे बड़ी सपोर्टर है। ये थर्ड पार्टी जब भी आपके पार्टनर फ्यूचर की बात करते हैं, ये प्रेजेंट की बात करना शुरू कर देती है, ये पास्ट की बात करना शुरू कर देती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फ्यूचर की तरफ क्लियरली नहीं देखने देना चाहती है। तो ये थर्ड पार्टी अक्सर बात करती है आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर ने पहले भी जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले लिए हैं और वो सारे फैसले आपके पार्टनर के अगेंस्ट ही साबित हुए हैं। आपके पार्टनर ने गलत फैसले लिए हैं, आपके पार्टनर अभी कंप्लीट स्ट्रेंथ में नहीं है, आपके पार्टनर को अभी एकदम से फैसले नहीं लेने चाहिए, उन्हें थोड़ा सा रुकना चाहिए।
अब आपको ये चीज लग रही होगी कि ये थर्ड पार्टी सही तो कह रही है कि आपके पार्टनर ने पहले भी जल्दबाजी में फैसले लिए और अब भी उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये थर्ड पार्टी आपकी फेवर में ये सारी बातें आपके पार्टनर से नहीं कह रही है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर से टाइम बोरो कर रही है। आपके पार्टनर तो पहले ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान थे, लेकिन इसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बार बार गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जीज की और धकेल कर उन्हें ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में लाकर खड़ा कर दिया। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस तो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि उनके प्रेजेंट हालातों के साथ वो इस बैलेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपके पार्टनर एक हैंड सिचुएशन में आकर खड़े हो गए हैं। आपके पार्टनर अटक गए हैं। आपके पार्टनर अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के परसेप्शन से चीजों को देख रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी का ये मास्टर प्लान नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को एक जगह पर अटका देना ये इस थर्ड पार्टी का मास्टर प्लान था, तो ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये अपना फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ बनाना चाहती है, या यूं कह लीजिए कि जो भी इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से फायदा मिल रहा है उस तरीके का फायदा ये लाइफ लॉन्ग उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इन तीव्र एनर्जीज को, इन तेज एनर्जीज को कम कर देती है, आपके पार्टनर को गिल्ट की ओर धकेल कर, उन्हें रिग्रेट की ओर धकेल कर। अब अगर आपको लग रहा है कि यही इस थर्ड पार्टी का फाइनल मूव है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ यहीं पर अटके रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर की डायरेक्शन को बदलना चाहती है हमेशा के लिए। ये आपके पार्टनर की डायरेक्शन को बीच बीच में भी बदलती रही है, लेकिन ये परमानेंटली आपके पार्टनर को अपनी तरफ को करना चाहती है कि आपके पार्टनर कभी आपके बारे में सोचे भी ना। लेकिन ये बात इतनी आसानी से नहीं हो सकती है, ये बात भी इस थर्ड पार्टी को पता है। आपके पार्टनर एक्चुअली खुद को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देंगे वक्त अच्छा आने पर। और ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर इसी इल्यूजन की एनर्जीज में फंसे रहें। लेकिन ये इल्यूजन की एनर्जीज अपने आप क्रिएट नहीं हुई है। आपके पार्टनर को आज खुद पर विश्वास नहीं है, वो ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन में है। आपके पार्टनर खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने अराउंड कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको वो सारी चीजें नहीं बता सकते हैं जो उनके साथ घटित हुई है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बर्डन की एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पर आ गई है। वो अगर आपको आज कुछ समझाना भी चाहे तो आप उनकी बात को उस तरीके से नहीं समझेंगे। बट एक स्टेबल एनर्जी यहाँ पर फिर भी नजर आ रही है कि आपके पार्टनर आपको इस अंधकार में भी कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो रे ऑफ होप आपके पार्टनर की खत्म नहीं हुई। आपके पार्टनर आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। ओके, तो ये एनर्जीज जो है, जो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं, वो तो काफी पॉजिटिव है। इन एनर्जीज को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो अब हम वीडियो के सेकंड पड़ाव पर आते हैं, जो है कि इस थर्ड पार्टी का एक्चुअली ये मास्टर प्लान क्या है और इसे आप कब टूटता हुआ देखेंगे, ये मास्टर प्लान कब बिखरेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को बार बार आपके बारे में बात करते हुए देखकर इस थर्ड पार्टी को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन ये थर्ड पार्टी ना सामने से रिटेलिएट नहीं करती। ये आपके पार्टनर को ये कह देती है कि ठीक है, जब भी वक्त सही होगा आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। जब भी वक्त स्टेबल होगा, ये चीजें आपके पार्टनर को सही महसूस होंगी, तब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अब इतनी बात इस थर्ड पार्टी से सुनकर आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये थर्ड पार्टी ना ये सारी बातें बोलकर आपके पार्टनर से टाइम बोरो करती है। एक्चुअल जो बेसिक चाल इस थर्ड पार्टी की है वो कुछ और ही है। ये थर्ड पार्टी ना अब आपके पार्टनर को अपनी तरफ चैनलाइज करती करती थक चुकी है। ये थर्ड पार्टी अब और नहीं चाहती है कि इसे इसी तरीके से एक्शन की एनर्जीज में रहना पड़े। तो ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से दुविधा में थी कि इसे करना क्या चाहिए, और इसने अपना मास्टर प्लान क्या बनाया है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को तोड़ चुकी है एनर्जी को चेंज करके।
अब ये चाहती है कि आपके पार्टनर कभी भी स्ट्रेंथ की एनर्जीज में ना आए, लेकिन ये स्ट्रेंथ आपके पार्टनर को कहाँ से मिलती है? आपके प्यार से मिलती है और बार बार मिलती है। तो ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। तो इस थर्ड पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो ये है कि ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करके आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती है। अब आप ये कहेंगे मैम हमारा प्यार बहुत मजबूत है, ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। देखिए आज तक जो आपके रिश्ते में होता आया है, जहां पर आप दोनों के बीच में दूरियां आई, सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हुई, जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी, वो भी तो इसी एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ना ये डार्क एनर्जी करने वाले साइकिल को खत्म करना चाहती है। ये एक बार फाइनली इस साइकिल को स्पीड अप करना चाहती है, जिससे कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। तो ये थर्ड पार्टी बहुत इंटेंसली अभी जो आने वाला न्यू मून है 12-13 का, उस टाइम पे इक्लिप्स भी है, उस टाइम पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज को चैनलाइज करेगी। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन आपका वहां से स्टार्ट होगा और रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन कंप्लीटली ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी और दिवाली के आसपास आपके पार्टनर को आपकी जिंदगी से ये हमेशा के लिए निकाल देगी या आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। अब आप ये कहेंगे मैम ये थर्ड पार्टी भगवान थोड़ी ना है जो ये सब कुछ बहुत इजीली कर सकती है। देखिए आपको भी तो ईश्वर बार बार गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक्शन की एनर्जीज में आइए, लेकिन आपको लग रहा है कि ईश्वर आपको ये रिश्ता प्लेट में परोस कर दे देंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। देखिए आपको भी इस ओवर एनालिसिस की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी को कम करना होगा। अब ये जो इस थर्ड पार्टी का मास्टर प्लान है वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस मास्टर प्लान को ब्रेक कैसे किया जाएगा या फिर ये ब्रेक होगा कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड पार्टी जो इंटेंसली आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज को चैनलाइज करने वाली है, ये इसका प्लान फेल कैसे होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूनियन का कार्ड है, देन इस पास्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मूविंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज म्यूज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिस्की का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टेथर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मास्क का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज साइड पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लस्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डेजवू का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में किया, मतलब उन्होंने आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में बताया नहीं, दैट इज अ हिस्ट्री, वो हो चुका है, उसे अब पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस थर्ड पार्टी का मास्टर प्लान तब फेल होगा, ये जो फाइनल प्लान है ये तब फेल होगा जब आप इस थर्ड पार्टी के चेहरे से इस नकाब को उतार दें। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करके। अब आप ये भी कहेंगे कि मैम हम तो चाहते हैं कि ये रीयूनियन हो जाए, हम तो अपने पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन ही सिर्फ काम नहीं कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी मूव करने नहीं दे रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई फाइनल मूव ले। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी इस तरह से छोड़ने वाली नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बार बार चेंज करती जाएगी और ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपको एलिमिनेट कर देगी अगर अब आपने स्टैंड ना लिया तो। आपको ये चीज महसूस हो रही होगी कि मैम हम ही स्टैंड क्यों लें। देखिए आपका रिश्ता ना इस टाइम पर बहुत ही रिस्की सिचुएशन पर आकर रुक गया है। आपको अब अपने पार्टनर पर शक करना बंद करना होगा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमोशन के बेसिस पर आप इस रिलेशनशिप को बचा लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके इस रिलेशनशिप में अभी तक इन आउट की लहरें आ रही थी, लेकिन अब आपका ये रिश्ता क्रैश होने वाला है और इस चीज के पीछे चाहे लस्ट हो इस थर्ड पार्टी की, चाहे फाइनेंशियल गेन हो, ये थर्ड पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके साथ आपके पार्टनर का रीयूनियन हो।
तो इसलिए अब आपको ये जो आप टेलीपैथिक कनेक्शंस अपने पार्टनर के साथ बना रहे हैं ना, वो बंद करने होंगे। आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत बार गाइडेंस दे चुकी है इस चीज की कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। अपने इंट्यूशन की बात को सुनिए, उसे फियर की आवाज मत समझिए, वो आपकी इंट्यूशन की आवाज है। और अकॉर्डिंगली आपको इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इन रिपीटेड पैटर्न्स को तोड़ने के बाद, मतलब आपको अब कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तब इस थर्ड पार्टी का प्लान फेल होगा। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जीज में एंटर कर जाएगी और आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ओके, सो अब इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह तो दी है, लेकिन ये चीज करेंगे कैसे? देखिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं तभी आपको ये रास्ता समझ में आएगा, और अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं हैं तो आप ये बात कहेंगे कि मैम आप तो ऐसे ही बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं उनके लिए ये गाइडेंस है कि अब आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कर लेनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके रिश्ते की एनर्जीज कब तक रिवर्सेबल है, कब तक आप अपने रिश्ते पर काम कर सकते हैं। और एक बार अगर आपको ये समझ आ जाता है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सिबल हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश में, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ही ये रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो ये फाइनल प्लान है ना, ये फुल प्रूफ प्लान है। अगर आप पास्ट की एनर्जीज में ही यहाँ पर अटके रहे तो ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते की डायरेक्शन को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। और आपके पार्टनर ना आपसे इंस्पिरेशन चाह रहे हैं, वो आपको एक हेल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जब आपसे वो हेल्प नहीं मिलेगी ना, तो आपके पार्टनर अंदर से बिखर जाएंगे। उन्हें ये महसूस होगा कि आप इस रिश्ते से एक्चुअली मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर को इस तरह के सिग्नल सेंड मत कीजिए कि आपने मूव ऑन कर लिया है। ये वक्त वो है जो अगर एक बार हाथ से फिसल गया ना, तो दोबारा से कभी आपको इस रिश्ते पर अपनी पकड़ बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये ही थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। इस थर्ड पार्टी को तोड़ने का तरीका यही है कि आप अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में हील कीजिए। जब आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे, ऑब्वियसली आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर आएगा। आपके पार्टनर ये बात समझ जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी अभी तक प्रिटेंड कर रही थी, ये डबल फेसेड पर्सनालिटी है, ये जेन्युइन नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन तो रिजल्ट देगी ही देगी, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला है। इस थर्ड पार्टी के इस प्लान को तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अलग परसेप्शन से इस रिश्ते को देखना होगा, आपको एक्चुअली इस हैंग सिचुएशन से बाहर अपने रिश्ते को निकालना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे और आपके पार्टनर भी अपनी जगह पर अड़े रहेंगे और ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत मुश्किल से अपना कंफर्ट जोन क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हीलिंग से अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में ले आएंगे, तो आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आ जाएंगे और आपके पार्टनर की ये जो बहुत ही स्पीड वाली एनर्जीज है, इन्हें चैनलाइज होने से ये थर्ड पार्टी रोक नहीं पाएगी, ठीक है। और आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बन जाएगा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया है जहां पर ये डिसाइड होगा कि आपका ये रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन वो डिसीजन यूनिवर्स के हाथ में नहीं है, वो ये
वो डिसीजन आपके हाथ में है। आपको इस डार्क एनर्जी से फाइट करना है, आपके पार्टनर फाइट नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप अभी भी फॉर ग्रांटेड इस रिश्ते को लेंगे तो 100% मैं आपको एक बात कहती हूँ कि आप इस रिश्ते को खो बैठेंगे और उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो इस थर्ड पार्टी का प्लान कब टूटेगा? जब आप एक्शन की एनर्जीज में आएंगे और आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में आकर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान कर वो इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देंगे, तब इसका ये प्लान टूटेगा। नहीं तो आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देने वाले हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। ओके, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, वो जन्मों जन्मों का है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इस बात पर यकीन नहीं करते। मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। ये बहुत क्लियर मैसेज है। मैंने जैसे कि आपको बोला कि आपके पार्टनर तो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में ही नहीं है, तो उनके एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए। वो बहुत बुरी तरह से इस टाइम पर फंसे हुए हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल की गहराइयों में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके बिना उनका कोई सर्वाइवल ही नहीं है। द नेक्स्ट इज, तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से वो आपसे दूर हुए हैं तब से वो आपके प्यार को और ज्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उनके गुस्से और उनके घमंड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। द नेक्स्ट इज, गलत इंसान नहीं होता, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। आपके पार्टनर आपसे ये बात बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि वो गलत नहीं, उनके हालात ही गलत थे, जिन हालातों ने उन्हें आपके सामने गलत साबित कर दिया। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आज भी इस उम्मीद में है कि आप उनकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। ओके, सो अब मर्जी आपकी है, आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर लेना, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।